हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। अगस्त के ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट कीजिए चैनल को आगे ग्रो करने में। ओके, और एनर्जी एक्सचेंज भी देखो ज़रूरी होता है, जो कि आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट करके कर सकते हो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए साईं बाबा डेक से और कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से हम आपके लिए निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या फिर अगर आपको स्विच वर्ड्स चाहिए तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये समय आपके लिए, कैसा रहेगा मेष राशि के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 मेष राशि के लिए लेकर आ रहा है मूवमेंट। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स मूवमेंट आपकी लाइफ में होगी। अभी तक बहुत स्टक थे बट अब मूवमेंट्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। द एम्प्रेस, फ्रूट्स, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, बिट्रेल, सम टेंशन, टेम्परेंस, बैलेंस की बात, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ओके, यू हैव सम ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो। यस, यही मुझे लग रहा था कि आंख बंद करके ना देखो, किसी पे यकीन मत करना। ठीक है, अगर आपने ट्रस्ट करा आंख बंद करके, देन वो इंसान आपको हर्ट कर सकता है, बिट्रेल आपके साथ हो सकता है, यानी कि धोखा। तो बी केयरफुल। पहली चीज़ ये कही जा रही है आपसे, किसी पर भी ऐसे ही क्विकली ट्रस्ट मत करना। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बातचीत करो, जानो पहचानो किसी को, देन आप जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो किसी के रिगार्डिंग। अदरवाइज़ आपको दुख हो सकता है। पहली चीज़, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में आपको ध्यान रखना है। साथ ही अपनी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। बाकी ओवरऑल चीज़ें अगर मैं समराइज़ करूँ तो यस, गुड है सब चीज़ें। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर करियर फर्स्ट। ओके, सो करियर के लिए अगर हम यहाँ देखें आपके लिए, सो करियर में यहाँ आपके लिए, आप अगर किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, पिछले 8-9 महीने से लगे हुए थे कि मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाए, बहुत एफर्ट्स आपने डाले, तो अब आपको उस चीज़ का फाइनल रिज़ल्ट जो है मिलने का समय आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी की, कोई एग्ज़ाम था आपका, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रही थी, किसी खास उसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, कोई कोर्स वगैरह समथिंग लाइक दिस, तो उसमें अब आपको जो है रिज़ल्ट मिलेगा। आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपके लिए सक्सेस नज़र आ रही है। इनफैक्ट कुछ लोगों का यहाँ पर इस अपने स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर भी नज़र आ रहा है कि मतलब अगले 6 से 9 महीने के अंदर, ठीक है, अगले 6 से 9 महीने के अंदर, मतलब उससे पहले भी हो सकता है, 6 महीने से पहले, मतलब अगले 8 से 9 महीने के अंदर अंदर जो है आपको, अगर आपकी डिज़ायर है, आपने कहीं अप्लाई करा है कि मुझे कंट्री से बाहर जाना है, स्टेट से बाहर जाना है, देन वहाँ के लिए भी आपका जो है काम बन जाएगा। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें थी, ठहराव था, कोई चीज़ मतलब आगे ही नहीं बढ़ रही थी, आप खुद स्टक हो गए थे, तो वो चीज़ अब आपके करियर में जो है ख़त्म होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जॉबलेस हो, आपकी जॉब लग सकती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ये आपसे कहा जा रहा है, बिकॉज आगे जाकर जो है आपके लिए एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कि स्थिरता जो है आपकी ज़िंदगी में आएगी।
साथ ही आपके लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। सक्सेस आपको मिलेगी, प्रमोशन के भी आपके यहाँ पर चांसेस हैं। और एक जैसे कि यस, अगर कोई मान लो आपको है कि मुझे ये जॉब ही चाहिए, जॉब चेंज करनी है मान लो, तो उसमें भी यहाँ आपके लिए सक्सेस दिखाई दे रही है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करके चलो। देन आपकी लाइफ में जो है न्यू बिगिनिंग्स होंगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी कलीग के साथ ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, ओवर शेयर नहीं करनी है चीज़ें आपको, ठीक है, वरना वो आपको धोखा दे सकता है। जैसे होता है ना, आपके सीक्रेट को यूज़ कर लेना, फिर आपकी इंसल्ट करा देना ऑफिस में, कुछ इस तरह से। तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है आपको इमोशनली, ये आपसे कहा जा रहा है। बट यस, करियर के लिए आपके लिए एक ह्यूज यस मतलब ह्यूज सक्सेस आ रही है। एक बड़ी यस मैं आपके लिए कहूँगी कि यस, पॉजिटिविटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स जो हैं आपकी लाइफ में होंगी। साथ ही अब हम बात करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप की। ओके, रिलेशनशिप में आई थिंक यहाँ पर कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली, या कुछ समय पहले हुआ होगा, हो सकता है 1.5 से 2 महीने पहले हुआ हो। तो उसको अभी आपको हील करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, और अब आगे का आप सोचो, ठीक है। भले ही आप किसी न्यू रिलेशनशिप में मत आओ, अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्विकली जंप करना है नए रिश्ते में, नहीं, नए रिश्ते में आपको जंप नहीं करना है, लेकिन उस चीज़ से आप आगे बढ़िए, आपके लिए सही रहेगा। माइंड को अपने स्टेबल करो, सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, साथ ही जिनका कुछ भी हार्ट ब्रेक जैसा कुछ इशू नहीं है, आप अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो कुछ लोगों का ही मुझे लग रहा है इस ड्यूरेशन में तो अभी कि ज़्यादा मतलब शायद आप अभी देखा दाखी भी ना करो, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे जो है मतलब बात बन सकती है, रिश्ता आपके लिए आ सकता है, आप कहीं देखने जा सकते हो, ठीक है। और ये रिश्ता भी लेकिन आपके लिए थोड़ा दूर ही मुझे लग रहा है, अपने शहर से थोड़ा दूर है, ठीक है, मतलब सेम स्टेट में नहीं लग रहा, वहाँ से आपके लिए रिश्ता आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी से बहसबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस दौरान, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना आप लोग। ओके, नाउ लेट्स सी कि साईं बाबा जी आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और मिसअंडरस्टैंडिंग को समय रहते आप प्लीज़ दूर कीजिएगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए आपकी किसी के भी साथ। प्यार से बात कीजिए, सिचुएशन को हैंडल कीजिए। डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। ओके, अगर आप दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हो, ठीक है, उनके लिए कोई भी मतलब बना लेते हो इमेज अपने दिमाग में, या रियल में आप लोगों को बोलना शुरू कर देते हो, अरे ये तो ऐसा ही है, ऐसा है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। किसी को भी अपने मतलब जज मत करो, अपने माइंड को जो है फ्री रखो इन चीज़ों से। दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना है, थोड़ा आपको पीस की ज़रूरत है, इसीलिए मैं कहूँगी कि यस, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड इन अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। ओके, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, आपको जो है धोखा बार बार मिल रहा है, या आप फेलियर्स का सामना बार बार कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है वो तब तक चीज़ें होती रहेंगी जब तक आप उनसे सीखते नहीं हो, ठीक है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, चाहे प्यार में या करियर में, तो आप अपनी गलती से सीखो भी, और वो गलती आपको दोहरानी नहीं है लाइफ में, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट है आपके लिए वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, तो अगर आपने कभी भी कोई संकल्प लिया हो, जाने अनजाने में मान लो आप शब्द भी बोल देते हो कि अगर ये हुआ अब मैं इससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं करूँगा, कम नहीं करूँगी, कुछ भी, ठीक है, आपको लग रहा है मैंने बहुत ही इन जनरल कोई सेंटेंस बोल दिया चलते फिरते, लेकिन नेक्स्ट डे आप वही गलती कर रहे हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने, देखो पहली बात है, अगर आपने कोई बड़ा संकल्प लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम लेते हैं ना संकल्प, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम जाते हैं, चर्च में, कि मेरा ये काम हो जाए दैन मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी, मेरा ये काम हो जाए मैं गरीबों की सेवा करूँगी, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जब हमारा काम हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब लगना, शादी होना, लेकिन आप
काम बनने के बाद ना भूल जाते हो अपने उस संकल्प को पूरा करना, देन आपकी लाइफ में ट्रबल्स स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर आप सोचते हो कि अरे क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने ईश्वर के सामने, ठीक है, हो सकता है आपने किसी प्रॉपर प्लेस में नहीं, कभी अपने घर में रहते हुए ही जैसे मान लो बोलते हो कि मेरा ये काम हो जाए, अच्छा मैं नीम करौली बाबा के जाऊंगी, ठीक है, या मेरा ये काम हो जाए मैं उज्जैन जाऊंगी, ठीक है, इस तरह से वैष्णो देवी माता के जाएंगे या हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे, कुछ भी अपने धर्म स्थल के अकॉर्डिंगली अगर आपने कभी कुछ भी बोला है और आपका वो काम हो गया है, देन प्लीज़ माय डियर जितना जल्दी हो सके विद इन अ ईयर, मैं कहूँगी 1 साल तो खैर बहुत बड़ी बात है, आपका काम बनता है तो आप ज़रूर जाइए, ठीक है, जल्दी से जल्दी जाइए। 3 से 6 महीने में अगर आप जाओ तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, वरना फिर आपकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। मान लो कुछ लोग होते हैं बच्चों के लिए पूजा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे यहाँ आएंगे, लेकिन होने के बाद सब भूल जाते हैं। तो आपको अपने संकल्पों को भूलना नहीं है अगर कुछ भी आप इस तरह की करते हो, ठीक है। इवन विद पीपल ऑल्सो मैं कहूँगी कि अगर आप किसी इंसान से भी कोई वादा कर रहे हो ना, उससे भी मत तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो, ठीक है। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव दैम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अगेन एंड अगेन लोगों के साथ डिस्कस करते हो, देन आपको ऐसा नहीं करना है, उससे आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि वहीं पे वो स्टेबल रहेंगी, फिर आप कहोगे क्यों नहीं हो रही ख़त्म। इसलिए सॉल्यूशन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और रोना बंद कीजिए, ठीक है। हर किसी को, आपको ये नहीं है कि कॉल पे बार बार आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते रहो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो दोहराओगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करोगे, यही आपके शब्दों की पावर होती है, ठीक है। नाउ स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक, दिस इज़ योर लाइफ टू लव एंड लिव, ओके। आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए कि अगर मैंने ऐसा करा तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या आपके लिए आपकी जो है इमेज बनेगी, तो ये सब आप भूल जाइए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी है, आप जियो और दूसरों को जीने दो और अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए। गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट फॉर डूइंग अ गुड जॉब एट दिस होल लिविंग थिंग, ठीक है। अगर आप कुछ भी काम करते हो और आप उसके लिए क्रेडिट नहीं लेते हो, ठीक है, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो, क्या होता है ना, सेल्फ अप्रिसिएशन भी ज़रूरी होता है, तो वो आपसे कहा जा रहा है कि खुद को अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ़ कीजिए कि आपने मतलब इतना कुछ लाइफ में करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों की हैबिट होती है कि ऑफिस में सबकी हेल्प कर देंगे, नाम दूसरे कमा लेंगे और आप एक कोने में बैठे रह जाते हो, जूनियर हो मान लो, ठीक है, और नाम हो गया आपके बॉस का कुछ भी। तो आप खुद को भी जो है क्रेडिट दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है कि बहुत गुणगान करो, हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में रह रहे हो, आप खुद को तो क्रेडिट दे सकते हो ना, दूसरा नहीं दे रहा है, ठीक है, सबका अपना नज़रिया होता है, लेकिन आप खुद को जो है कभी भी डीमोटिवेट नहीं करोगे, ये आपको कहा जा रहा है। और ख़ुद को क्रेडिट दीजिए कि आपने इतना अच्छा लाइफ में जो है करा है अभी तक। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।